आंटी जी इधर गलू के लिए कहाँ से रास्ता होगा? हाँ ये वाला। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? थोड़ा ही। गड़ू गड़ू जाना। हाँ यहीं से है ना? जी हाँ, ये हूँ मैं जो कि रास्ता भटक गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो कॉर्पोरेट की सारी लीव्स अप्लाई करने के बाद मैं आ गया घर। कुछ दिन मैंने घर पर बिताए और फिर मैं निकल गया सोलो ट्रिप पर धर्मशाला। वैसे तो मैं कई बार धर्मशाला जा चुका हूँ, पर क्योंकि मैंने अपनी सारी लीव्स घर पर ही ख़त्म कर दी, तो अब मुझे कोई आसपास वाली जगह जाना था। तो धर्मशाला मुझे बेस्ट लगा क्योंकि वहाँ पे अपन ट्रैक भी कर सकते हैं, और बाकी और मैं कोई नया ट्रैक एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहा था क्योंकि सोलो में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और मुझे वापस आके लॉगिन भी करना था मंडे को। तो धर्मशाला के लिए कौन सा जाएगा? धर्मशाला, धर्मशाला के लिए रोड। धर्मशाला हाँ। तो भाई यहाँ पी सकते हैं। अभी भी 44 किलोमीटर यानी 1 घंटा। फिर चाय हो जाएगी, एक चाय कर दो। तो जैसे बाइक के लिए पेट्रोल ज़रूरी है, मेरे लिए चाय ज़रूरी है। अब ऐसे घंटों बाइक चलाने के बाद एक टी ब्रेक तो बनता है। बस फिर क्या था, एक कप चाय एंड आई एम अगेन रेडी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। भाई हम लोग पहुँचे मरलोडगंज, सॉरी ये भागसुन आ गए। ठीक है यार, सोलो राइड भी इतना मतलब मुझे लगा था बोरिंग होता होगा, पर मज़ा आया बाइक वाइक चलाने। बस एक चीज़ है कि मुझे मंडे को वापस ऑफिस करना है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा खटक रही है कि टाइम बाउंडेशन नहीं होना चाहिए था कि भाई मुझे संडे वापस जाना है। एक डॉर्म बेड बुक कर लिया, अभी मैं हूँ उधर भागसुन, यहीं पे बुक किया हुआ है ना, और रात का स्टे यहीं पे होगा। सुबह अराउंड 6 बजे, 6 नहीं तो 7 बजे मैं सोच रहा हूँ त्रिवेणी ट्रैक करने के लिए। त्रिवेणी ट्रैक के लिए 2 रास्ते जाते हैं, इतना मैंने सुना था। एक रास्ता मतलब एक रास्ते पे बाइक आधे रास्ते तक जा सकती है, फिर वहाँ से मतलब वहाँ बाइक लगाने के बाद फिर तुम पैदल जा सकते हो, और दूसरा रास्ता है जिसमें तुम मतलब
हमें स्टार्टिंग से ही पैदल चलना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जब अपने पास बाइक है तो पैदल क्यों चल रहे हैं। तो अगली सुबह करीब 8 बजे मैं हो जाता हूँ रेडी और निकल पड़ता हूँ अपना ट्रेन की तरफ। आज मैं जा रहा हूँ इधर ट्रेन ट्रैक करने के लिए। तो मुझे यहाँ पता लगा यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जहाँ तक अपनी बाइक जा सकती है वो गलू से जाता रास्ता, और एक रास्ता जाता है जो अपना वाटरफॉल है ना उसके पास से। बट क्योंकि मेरे पास बाइक है और मैं थोड़ा आगे तक बाइक से जा सकता हूँ, तो 1 घंटा क्यों फालतू में ट्रैक करूँ, जबकि वहाँ से कोई इतना खास व्यू भी नहीं मिलेगा मुझे। तो इसलिए अब ये कहाँ से जाना है मुझे, इधर जाना है। आई गेस नो, आई एम रॉन्ग। भाई गलू के लिए कहाँ से गया? गलू 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 के लिए जाना रास्ता कहाँ से है? हाँ हाँ, ये वाला ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर भाई। अरे ये तो भाई ये है क्या? रास्ते तो बड़े सीधे सीधे से। अब लग रही है गर्मी। भाई तो बहुत कंफ्यूजिंग से रास्ते हैं। लोग यहाँ जा रहे थे, मुझे लगता है यहीं जाना पड़ेगा। मतलब मुझे ऊपर ऊपर को जाना है सब। कुछ लोग जा रहे हैं यहाँ से पैदल, तो यहाँ से पैदल जाना तो मतलब बेवकूफ़ी लगती है भाई मुझे। अगर तुम्हारे पास बाइक है, अगर नहीं है तो फिर तो क्या ही कर सकते, जाना ही पड़ेगा। मैं एक बार पहले भी आया था वैसे यहाँ से, और उस टाइम पे ये रोड इतना खराब था। अभी तो ये पक्का कर दिया है लोगों ने। यार मैं सुबह सनराइज के लिए उठा था, बट पता चला कि ये जो अपना जहाँ बादशाह जहाँ भी मैं रुका था वो एक तो वैली के अंदर पड़ता है ना, तो वहाँ से सनराइज का मतलब प्रॉपर व्यू नहीं आता है। उसके लिए मुझे अलग जगह जाना पड़ता। तो यार अलग जगह जाने के लिए फिर मुझे जल्दी चेकआउट भी करना पड़ता। तो मैंने सोचा छोड़ो सनराइज आज कभी और देख लेंगे। अभी वैसे नेक्स्ट ट्रिप मैं सोच रहा हूँ अभी 25 को कुआरी पास जाने के लिए। वैसे यहाँ कुछ तो आया है ये। अपना ट्रैक जो तुरंत के लिए। ओके थैंक यू। ओके अरे ये तो रास्ता अभी आ गया। मेरे धर्मकोट आ गए हम लोग। इसी रास्ते की बात कर रहा था मैं, पर ये तो अभी फिर भी ठीक है। इससे पहले आया था तो पत्थर ही पत्थर थे यहाँ पे, और उस टाइम पे मैं स्प्लेंडर लेके आया था। अभी तो फिलहाल मेरे पास जावा है, और नए टायर नए अलॉय भी डलवा लिए, तो ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मुझे। खतरनाक रुक है।
भाई पूरे रास्ते में सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। आगे जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहाँ पे एंट्री भी करवानी पड़ती है मेरे ख्याल से, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देना पड़ता है। गलू त्रिउंड, अच्छा नदी भी यहीं से पड़ता है क्या? हाँ तो सुबह जो सनराइज देखने की बात कर रहा था ना मैं, वो इधर नदी से ही जाना पड़ता मुझे। मुझे लगा था बन गया भाई, लेकिन ये तो अभी के अभी वैसे ही है। ये लगा लो मैंने 2 साल पहले किया होगा ट्रैक, तो 2 ढाई या 3 साल मैक्सिमम। 2 साल तो मैं श्योर हूँ। हाथ दर्द करने लग गया भाई मेरे का। उनको और खराब होता जा रहा है रोड, जितना ऊपर जा रहा है उतना रोड खराब होते जा रहा है। मेरे हाथ दर्द करने लग गए पकड़े पकड़े इसको। भाई लो फाइनली पक्का रोड आ गया। भाई ये कैसा, कहाँ आधे रास्ते से रोड चालू किया है, पीछे से चालू करते इन्होंने ऊपर से चालू किया है बनाना। ओके, तो मंदिर मंदिर के लिए चालू कर दिया मैं। ऊपर पार्किंग मिलेगी क्या? ऊपर बस यहीं तक था रास्ता भाई, ऊपर पार्किंग नहीं है, यहीं लगा के निकलना पड़ेगा। तो सोलो ट्रैवलिंग करते हो बस, ये आज पहली बार। 17 साल की होगी तो क्या हुआ, तो पहला है क्या ये? हाँ। तो अभी क्या स्कूलिंग वगैरह कॉलेज? अच्छा बढ़िया। 11th में मुझे तो पता ही नहीं था ट्रैवलिंग होती भी है। यहाँ पे शायद रजिस्ट्रेशन होगा अभी। है आया हूँ वैसे मैं पहली बार। आप आए हुए हो? हाँ। अच्छा। एंट्री का क्या कैसे है भैया? कितने लोग आप? एक ही हूँ वैसे। भाई परमिट कटाओ, मैं लेकर आओ। आप एक ही हैं? हाँ। आप और तो नहीं आपके साथ? 100 100 रुपया। 100 रुपया। तो फाइनली गाइस ऑफ रोडिंग करने के बाद और अब रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है, तो अब हम चल पड़ते हैं त्रिउंड ट्रैक की ओर। तो त्रिउंड ट्रैक के बारे में आपको बता दूं तो इसका अल्टीट्यूड जो है वो अराउंड 2850 मीटर्स है, और इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 9 किलोमीटर अराउंड। ये अराउंड 3 to 4 आवर्स में कवर हो जाता है, और ये डिपेंड भी करता है कि तुम्हारी फिटनेस लेवल पे। अगर तो बहुत ज़्यादा फिट हो तो आप इसको 1 डे में अप डाउन कर सकते हो। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं, वो दिख रहा है बस वहीं टॉप है इसका।
इस बार न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि रेगुलर जिम जाएंगे। एक 60 सेकंड्स का ब्रेक, फिर सीधा ऊपर मिलेंगे, ठीक है? अरे ऊपर वाला ऊपर नहीं भाई, पहाड़ त्रिवेंड वाला ऊपर। फाइनली गाइज हम लोग पहुंचने वाले हैं टॉप पर। वो दिख रहा है वहाँ पे, वो है इसका टॉप। फाइनली तो फाइनली गाइज 2.5 से 3 घंटे की We did ट्रैक it, के bro. बाद मैं पहुंच जाता हूँ त्रिवेंड टॉप पर, और यहाँ का व्यू देखो आप भाई। The Paksu, yeah, Paksu pool. Yeah, this side. This side, the Yeah. Paksu pool. Yes, ma'am. A short cut, long cut. Uh, Long, we don't know that. You can check there. There are some local people. तो अपनी ट्रैकिंग हो चुकी है, स्टे भी कर लिया है। अब अपन नीचे उतर रहे हैं वापस। किसी का तो डंडा आया भाई। यार हाथ से इजी है, इस वाले रास्ते में डंडा बिकम्स अ लाइबिलिटी। ऐसा क्रैक हुआ कुछ। जो हम साथ में चल रहे हैं। तो ये वो जगह थी जहाँ से मैंने रॉन्ग टर्न लिया। यहाँ पर एटलीस्ट मैंने 15 मिनट्स वेट किया होगा कि कोई मुझे दिख जाए, कोई ट्रैक करके आ रहा होगा या जा रहा होगा, जिससे मैं पूछ लूँ कि भाई सही रास्ता कौन सा है, पर कोई नहीं आया। गलत रास्ते से उतर गया भाई मैं। देखते हैं अभी वाला रास्ता गलू निकलेगा कि नहीं। नहीं तो मुझे वापस 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ के फिर वो मोड़ लेना पड़ेगा। ऐसे निकल जाना चाहिए भाई, कौन चढ़े इतना ऊपर वापस। कोई है भी नहीं, घर पर खाली दिख रहा है। तो भाई गलत रास्ता पकड़ लिया था मैंने नीचे उतरने के लिए। तो यही कहूँगा भाई, अगर आप लोग आ रहे हो तो अगर तुम्हें डाउट हो कि रास्ता गलत है
तो एक बार उसी मोड़ पे बैठ जाओ, अगर कोई दिखा तो शायद वो रास्ता बता दे तुम्हें किधर से उतरना है या किधर से चढ़ना है। फ़िलहाल तो मुझे यहाँ से दिख रहा है रास्ता, तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। भाई ये अलग ही एडवेंचर है, लेकिन अगर यहाँ खो गया ना मैं तो एडवेंचर हो जाएगा मेरा। आंटी जी इधर गड़ू के लिए कहाँ से रास्ता होगा? हाँ ये वाला कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? थोड़ा ही। गड़ू गड़ू जाना? हाँ यहीं से है ना? हाँ वो जो उधर पार्किंग है ना, उस पे मंदिर के पास पार्किंग है ना एक, वहाँ पे जाना है। ठीक है, थैंक यू। अभी भी लोग दिखे तो राहत मिली। अब पूछा है एक आंटी से गड़ू का रास्ता किधर से है, तो बोले यहाँ से है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या ठीक है? ओके भैया गलू के लिए कौन सा रास्ता गया? थोड़ी देर तो उत्तर रहा है। One wrong decision can change your life. That is what I did 2 years back. तो गाइज़ इसके बाद मैंने एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो चुकी थी और मुझे अभी भी 1 किलोमीटर अब ऊपर चढ़ना था, जहाँ पे मैंने बाइक पार्क की थी उसके लिए। और मेरे पास पानी ख़त्म हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया चलते चलते। मुझे लगा पानी शायद है, बट जब मैं ऊपर ट्रैक वापस से 1 किलोमीटर चढ़ने लगा तो मुझे ध्यान आया कि पानी ख़त्म हो गया। तो जैसे तैसे करके मैं पहुंचा बाइक के पास और फिर फाइनली बाइक उठाई और मैं निकल गया मंडी। मंडी एक्चुअली मुझे एक फ्रेंड से मिलना था, तो वहाँ से उसको मिलके फिर वहाँ से चंडीगढ़ चला गया मैं नेक्स्ट डे। तो भाई मेरे लिए तो ये बहुत एडवेंचरस रहा। किस हिसाब से मैं पहले तो बाइक से गया, 5 घंटे एकदम बढ़िया राइड की, उसके बाद फिर ट्रैक किया, देन ऊपर थोड़ा स्टे किया। जब वापस आए तो रास्ता भटक गया और फिर खुद से ही रास्ता ढूंढा। तो मतलब ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस रहा, बट ध्यान यही रखना है कि तुम रास्ता ना भटको। और पहाड़ में रास्ता भटकने का मतलब तो सीधा सीधा मौत है, और तो क्या कह सकते हैं। या तो अगर तुम दूसरी साइड उतर भी रहे हो तो दुआ करो कि जिस तरफ घर हो या मतलब लोग वगैरह दिख रहे हो उस तरफ उतरो, तो
क्या पता वो लोग हेल्प भी कर दे। बट अगर तुम उतरे ही दूसरी तरफ जहाँ पे ना तो लोग हैं ना तो लोग की जात है, तो वहाँ से फिर तुम्हें कौन रास्ता बताएगा। खैर मैं तो किसी तरह से निकल आया वहाँ से, बट आप लोग ये गलती मत करना। कोशिश करना कि गाइड साथ में लेके जाओ या तो किसी ग्रुप के साथ जाओ, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।